हायर एवं निफ्टी का एनालिसिस देख लेते कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की कल। देख लेते क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मार्केट वैसे तो अभी भी वीक है, लेकिन ये जो दिन था वेडनेसडे का कहीं ना कहीं टफ देखने को मिला है। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल वाला दिन रहा है, फिर भी देखिए हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 ट्रेड लेके मैनेज कर पाए हैं। मैं आपको बता दूं एनालिसिस क्या था, कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है, और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कल के लिए कि कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड्स बनेंगे, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। जैसे कि देखिए कल एनालिसिस में डिस्कशन क्या था हमारा कि यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट था 23,400 390 के आसपास, राइट। अब इसके नीचे क्लोज देता तो कल से ही हम सेलिंग का प्लान कर सकते थे, राइट, लेकिन इसके ऊपर क्लोज दिया था। तो हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी छोटी सी, मतलब सपोर्ट के नीचे ओपन दी। तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर कोई सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग या फिर ओपनिंग सीधा सपोर्ट के नीचे होगी तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट के लिए रेडी रहता है, राइट। इसीलिए मेरा आज के दिन सेलिंग का प्लान था, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था कि कभी भी ऐसी गिरती हुई मार्केट में ओपनिंग के बाद सीधे सेलिंग नहीं करनी होती। पहले मार्केट ऊपर जाता है, जाने दो, चांस देखो, सेटअप देखो कहाँ बनता है, राइट। तो मैंने आज के दिन ओपनिंग के बाद वेट किया। देखिए चाहे तो मैं यहाँ पे ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी, यहाँ भी पुट ले सकता था, लेकिन यहाँ कोई सेटअप नहीं था। सेटअप क्या चाहिए कि थोड़ा बहुत सस्टेन वगैरह करे फिर ब्रेकडाउन आए, राइट। तो इसलिए वेट किया गया, तो मुझे ट्रेड मिला यहाँ पे। मार्केट पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट्स मेरे सामने बन रहे थे, बट कहीं ना कहीं ओपनिंग यहाँ पे नीचे थी सपोर्ट के, इसीलिए मैं अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। आज व्यू मेरा सेलिंग का ही था, तो वेट किया। जब देखिए यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा था यहाँ पे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट लिया, लेकिन मेरे अगेंस्ट किया तो इसी कैंडल में मैं निकल गया। तो यहाँ पे मुझे एसएल लेना पड़ा, और वो भी मैंने ये ट्रेड सेंसेक्स में प्लान किए थे। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे बता रहा हूँ, चार्ट सेम ही है लगभग दोनों का, मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किए थे मैंने, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड था, उसके बाद लगभग सेंसेक्स के चार्ट पे ही चलते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो पहला ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया था बियरिश, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है, बट इस कैंडल में मैं निकल गया। उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर गया, फिर लोज बना रहा था धीरे धीरे, देखिए लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्लान किया और इस मूव को कैच किया। तो यहाँ पे जो मेरा एसएल गया था यहाँ पे रिकवर हो गया, तो लगभग नेट रहा है आज के दिन, ठीक है। देखिए ऐसे साइडवेज के दिन ऊपर नीचे कर रहा था, ऐसे दिन हम नेट में या फिर अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी क्लोज कर पा रहे तो बहुत। देखिए उसके लिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते, फिर सेंसेक्स को देखेंगे। निफ्टी के चार्ट पे हम 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं, या फिर मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ, सिंपली आपको समझ में आएगा। देखिए जैसा कि मार्केट कंटिन्यूसली अब गिर रहा है, कुछ न्यूज़ है मार्केट में निगेटिव, ठीक है, बेयरिश प्रेशर है मार्केट में। अब देखिए यहाँ से मेरा अभी भी व्यू सेलिंग का बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की ओपनिंग सपोर्ट के नीचे हुई थी। ये देखिए एक सपोर्ट लेवल थी 23,390 की, एक सपोर्ट थी, उसके नीचे ओपनिंग हुई है। इसका मतलब मेरा व्यू बन गया है कि अब नेक्स्ट सपोर्ट तक ये जा सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है 23,100 का, ठीक है। 23,100 भी ये भी ब्रेक होता है तो फिर 22,400 22,100 बहुत दूर दूर तक सपोर्ट है, बड़े टारगेट डाउन साइड मिलने वाले। लेकिन कब, अगर मार्केट में वीकनेस रही तो। देखिए आज भी कहीं ना कहीं हायर हाइज हायर लोज बने, बट अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर से ही क्लोज हुआ। तो अगर ये प्रेशर कल कंटिन्यू दिखता है, मतलब कैसे पता चलेगा हमें कि सेलिंग प्रेशर है या नहीं। देखिए उसके लिए मार्केट ओपन होने के बाद बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक हाई बना था 23,580 के पास, अब मार्केट नहीं कुछ तो 23,500 के ऊपर भी सस्टेन कर पाता है कल। देखिए 23,500 के ऊपर जाके भी अगर सस्टेन कर पाता है, क्योंकि सस्टेन नहीं करना चाहिए, वापस इस हाई तक आना ही नहीं चाहिए। अगर कल जाके सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो फिर ये हाई निकाल देगा और ये कंटिन्यू करेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कॉल प्लान करूंगा कब, 500 के ऊपर। लेकिन उसके पहले मार्केट मान लो छोटा सा गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ या गैप डाउन भी हुआ, इन लेवल्स के आसपास 500 क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे जाता है और यहाँ से थोड़ा रिवर्सल दिखाता है, ठीक है। जैसे ही वीकनेस मुझे दिखाई देगी मार्केट में, मैं सेलिंग ही प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस हायर हाई हायर लो के बाद एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम आया है, तो ये हो सकता है कल सस्टेन करके कंटिन्यू ही हो, क्योंकि वैसे भी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मतलब ओपनिंग हुई है, तो नेक्स्ट सपोर्ट ट्राई होना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, राइट। तो ये कल के कल ही ट्राई हो सकता है, इसलिए मैं पुट ट्राई करूंगा। अगर गैप डाउन भी होता है थोड़ा बहुत, देखिए गैप डाउन भी होता है ना, तो मेरा व्यू बेयरिश ही रहेगा। सिर्फ मैं वेट करूंगा, ऐसा नहीं कि ओपन होते से ही प्लान करूंगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखे, देख जाने तो उसके बाद जैसे ही वीकनेस आना स्टार्ट होगी, सपोर्ट बनेंगे और ब्रेकडाउन आएगा, तब हम पुट ले सकते हैं, ठीक है।
कॉल कब लेना है? 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में ये सपोर्ट टेस्ट होना चाहिए, बट हो सकता है मार्केट अभी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कल के दिन भी थोड़ा और 100-200 पॉइंट ऊपर जाए और फिर धीरे धीरे गिरे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए एकदम यहाँ पे बायस नहीं होना है। देखिए बायस बिल्कुल नहीं होना है। प्लान कैसे करना है? ठीक है 500 के नीचे नीचे वीकनेस है, सेलिंग करो। इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऑब्वियस ही चीज़ें 580 वगैरह निकाल देगा, बाइंग करेंगे। दोनों भी यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। अब यहाँ पे ये मार्क करके रख लेना। मैं सेंसेक्स का भी बता देता हूँ। देखिए सेंसेक्स का और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसलिए सेंसेक्स में भी मेरा प्लान क्या है कि चलो 75,000 के नीचे नीचे अगर रहता है कल, ठीक है, और इसके नीचे नीचे ही कोई वीकनेस दिखाता है तो मैं सेलिंग के लिए ही प्लान करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर ये 74,200 भी ब्रेक होगा और धीरे धीरे बड़े टारगेट नीचे मिलने वाले। गैप डाउन भी होता है तो भी मेरा सेलिंग का व्यू है, थोड़ा सा देख के ही प्लान करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ यहाँ पे भी अगर देखिए आज अच्छी वीकनेस है, फिर से 75,000 के आसपास जाके सस्टेन करेगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है ये 75,200 ब्रेक ही करेगा, राइट। तो इसलिए 75,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देते हैं तो बाइंग में जाएंगे। जो भी एक मोमेंटम अच्छा मिलेगा 1:3 1:4 का टारगेट हम